गैस महंगी है, बिजली महंगी है। आप गंदम की इमदादी कीमत 39 रुपये करके समझते हैं कि हमारे मुल्क में रोटी जो है वो 16 रुपये की हो गई है। लोगों के मसाइल हल हो गए। पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। खुदा का खौफ करें, ये कर्जे लेने बंद करें और IMF के चुंगल से खुद को आज़ाद करवाएं। एवरी पाकिस्तानी जो है अब वो मेरे ख्याल से कम 7-8 लाख रुपए का हर पाकिस्तानी मकरूज है। आपकी इकोनॉमी बर्बाद होकर रह गई। आप यहाँ से स्मगलिंग बंद नहीं करते। अफगानिस्तान चीज़ें जा रही हैं तो जाई जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ईरान से आ रही हैं तो आई जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, स्पार्क न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफिज उमर। हमारी मौजूदा हुकूमत ने 55 खरब रुपया कर्जा लेकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। रियासत पाकिस्तान अपने अखराजात को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के कमर्शियल बैंकों से पे दर पे कर्जे बटोर रही है और ये कर्जे इस कदर ज़्यादा हो चुके हैं कि अब पाकिस्तान को एक बार फिर IMF के चुंगल में फंसाने के लिए तैयार किया जा रहा है। 55 खरब रुपए सिर्फ 9 महीने में, यानी जो इससे पहले इंटरिम गवर्नमेंट थी उससे लेकर अब तक इस मौजूदा हुकूमत में 55 खरब रुपए कमर्शियल बैंकों से कर्जे लिए गए हैं। आम आदमी को कोई 1000 रुपया कर्जा नहीं देता, लेकिन हमारी रियासत पाकिस्तान अपने ही बैंकों से कर्जे ले लेकर अपने दफ्तरी अमूर को या रियासती अमूर को चला रही है। यानी इसके पास पैसे ही नहीं है, कर्जे लेकर मुल्क को चलाया जा रहा है और फिर कर्जे उतारने के लिए दोबारा से कर्जे लिए जा रहे हैं। अभी एक प्रोग्राम IMF का ख़त्म होने वाला है जिसके लिए बड़ी भागदौड़ की थी इंटरिम गवर्नमेंट ने, और उसमें हुआ ये कि गैस को 400 गुना ज़्यादा इजाफा किया गया। बिजली भी ऑलमोस्ट 40% के करीब लगभग उसमें कीमतों में इजाफा किया गया। पाकिस्तान में इस वक्त कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कब्र से लेकर और बच्चे की पैदाइश तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सस्ती हो। हर चीज़ महंगी महंगी और महंगी तरह होती चली जा रही है। 9 महीने में 55 खरब रुपया अपने कमर्शियल बैंकों से लेना ये बहुत ख़तरनाक बात है और इस हुकूमत ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कर्जे हासिल करने के लिए। अच्छा, 657 अरब रुपया 657 अरब रुपया सिर्फ एक हफ्ते में कर्जा लिया गया। 657 अरब रुपया एक हफ्ते के अंदर कमर्शियल बैंकों से कर्जा लिया गया अपने रियासती अमूर को चलाने के लिए। ये जो वज़रा की फ़ौज ज़फ़र मौज है, चारों सूबों में कह लें, वफाक में कह लें, ये कर्जे पे चल रही है। ये जो शाहाना ठाट बाट तनहाएँ, पेंशनें, मरात और लग्जरी किस्म की लाइफ, खाने खाबे, सब कुछ ये पाकिस्तानी अवाम के खून पसीने से इनको पूरा किया जाएगा। किस तरीके से इन पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाकर। दूसरी अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान ने अब अपने कमर्शियल बैंकों के और अपने ज़ाती अखराजात के खर्चे पूरे करने के लिए एक बार फिर IMF से रुजू किया है। IMF से रुजू इस दफ़ा बड़ा खौफनाक साबित होगा। अभी जो रिसेंटली पाकिस्तान ने पिछले 1.5-2 साल के दरमियान IMF के सामने जो घुटने टेके हैं और जिस तरीके से उनकी हर जायज़ और नाजायज़ शर्त को कबूल किया है। पेट्रोल देखें कि 1 लीटर 300 के करीब लगभग पहुंच गया। डॉलर है वो रुक ही नहीं रहा। स्मगलिंग है इस मुल्क में रुक ही नहीं रही। महंगाई का इस कदर तूफान है कि गरीब आदमी का चूमर निकल गया। गरीब आदमी को समझ ले सिर्फ ऑक्सीजन जो है ना वो मुफ्त में मिल रही है, इसके अलावा कोई चीज़ मुफ्त में नहीं मिल रही। 300 आम आदमी का एवरेज अगर पाकिस्तान का देखा जाए तो लोगों का 250-300 एवरेज यूनिट है उसकी खपत है और इसका जो बिल आएगा ना अभी आप देखिएगा कितना खौफनाक बिल होगा। 17-18 हज़ार 16 हज़ार से कम बिजली का बिल नहीं आएगा। 300 यूनिट, 1 या 2 पंखे चलाने वाला गरीब आदमी उसको ये हक भी नहीं रहेगा कि वो पंखे के नीचे सख्त गर्मी में बैठ सके। अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान पे अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की हुई है कि मौसम अभी मुतदिल है और ऐसा मौसम है कि जिसमें गुजारा हो सकता है एक पंखे के साथ। लेकिन जो आने वाले दिन है मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक,
6 महीने का ये जो सीज़न है, और खौफनाक किस्म की गर्मी में खौफनाक किस्म के बिल आएंगे। सर्दियों में गैस नहीं आई लोगों की, लेकिन बिल आए हैं 400 गुना। जिसका 500 रुपया बिल आता था उसका 4500 रुपया बिल आ रहा है गैस का। और ये सारे का सारा हुक्मरान अपनी याशियाँ पूरी कर रहे हैं, अपनी मुराद पूरी ले रहे हैं। गाड़ियाँ, पेट्रोल, अखराजात, दौरे और ठाट बाट वैसे के वैसे ही हैं। इनको मौत क्यों नहीं पड़ती? गरीब आदमी के लिए ये सारी मुसीबतें रह गई हैं, सारे के सारे अदाब गरीब आदमी के लिए रह गए हैं। पाकिस्तान ने अब 6 से 8 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज मांगा है IMF से, और IMF जो शराइत पेश करेगा ना, वो आप देखिएगा कितनी ज़्यादा खौफनाक होगी। महंगाई 100 गुना, अब इस वक्त 100 गुना है। पाकिस्तान का तीसरा नंबर है महंगाई में पूरी दुनिया में, और तुर्किया से भी हम आगे निकलते जा रहे हैं महंगाई में। तुर्किया में खौफनाक हद तक महंगाई है तुर्किया में, लेकिन अगर वहाँ पे महंगाई है तो उसके साथ उन्होंने लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं, मज़दूर की जो उजरत है वो भी बढ़ाई है। और इन्होंने मज़दूर की 30, 32, 35 हज़ार, आप मुझे 60-70 हज़ार रुपये में 2 बच्चों के साथ मियाँ बीवी और किराए के घर में आप मैनेज करके दिखा दें, आप मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन ये हुक्मरान कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं, कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं। एवरी पाकिस्तानी जो है, अब वो मेरे ख्याल से कम 7-8 लाख रुपए का हर पाकिस्तानी मकरूज है। आपने 557 अरब रुपया एक हफ्ते में कर्जा ले लिया। अब आप 6 से 8 अरब डॉलर IMF से मांग रहे हैं, और IMF को आपने 2 दरखास्तें दी, उन्होंने मंजूर कर लिया है। वो आपको कर्जा देते हैं, अपनी शराइत लगाते हैं, पिछला कर्जा उतारने के लिए आपको फिर नए सिरे से कर्जा लेना पड़ता है। आप अपनी मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको बर्बाद करके रख दिया है। आपने ये नहीं सोचा कि हम अपनी जो इनकम है उसमें इजाफा करें। इनकम में बिल्कुल भी इजाफा नहीं किया जा रहा। ये सऊदी अरब के तरले मिन्नतें कर ली, दुबई के मिन्नत समाजत कर ली, अमेरिका की मिन्नत समाजत कर ली, कर्जे पे ही चल रहा है हमारा मुल्क। अब हमारे मुल्क की मैशत बेहतर नहीं हो रही। स्टॉक मार्केट बड़े शादियाने बगले बजाई जा रही हैं जी। वो 75,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। उससे क्या होगा? वो IMF का नाम सुन के वो ऊपर हाइप क्रिएट हो जाती है, वहाँ पे इंडेक्स जो है वो ऊपर चला जाता है, 100 इंडेक्स। उसके साथ ही पीम हो जाती है हर चीज़। थोड़ी सी एक पटाखा चलता है तो उसके बाद मार्केट गिर जाती है, लोगों का अरबों रुपया डूब जाता है, कारोबार नहीं है। गैस महंगी है, बिजली महंगी है। आप गंदम की इमदादी कीमत 39 रुपये करके समझते हैं कि हमारे मुल्क में रोटी जो है वो 16 रुपये की हो गई है। लोगों के मसाइल हल हो गए। खुदा का खौफ करें, ये कर्जे लेने बंद करें और IMF के चुंगल से खुद को आज़ाद करवाएं। 6 से 8 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज लेने का मतलब ये है कि गैस का बिल अगर 4,000 है तो वो 8,000 रुपये में जाएगा, और बिजली का बिल जो आप 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, ये अब जो देखिएगा अगर 70 रुपये का एक यूनिट पड़ रहा है, टैक्सीज आप इसके अलावा लगा रहे हैं, पेट्रोल 300 रुपये में, लीवी टैक्स जो है 50, 60, 70 रुपये तक आप ले गए हैं, अवाम को रिलीफ नहीं दे रहे। $80 का आलमी मंडी में खाम तेल है, डॉलर की कीमत कम हुई है, गरीब आदमी को क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपकी इकोनॉमी बर्बाद होकर रह गई है। आप यहाँ से स्मगलिंग बंद नहीं करते। अफ़गानिस्तान चीज़ें जा रही हैं तो जाई जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ईरान से आ रही हैं तो आई जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। उस तरह का क्रैकडाउन नहीं किया जाता जिस तरह का होना चाहिए। आटा है, वो जब गंदम आने वाली होती है तो तबाही उतर जाती है, सारी गंदम उठा के KPK से फिर आगे फ्लोर मिलों वाले वो भी स्टॉक कर लेते हैं। चीनी का सीज़न आएगा, गन्ने का, वो अपना गन्ना सारा ख़रीद लेंगे, उनसे ख़रीदने के बाद चीनी बना के वो उसकी जो प्राइस है उसको डबल कर देंगे। फिर वो आपसे डिमांड करेंगे जी अच्छा चले ठीक है, हम चीनी का रेट कम कर देते हैं, आप हमें इसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देते। पहले चीनी एक्सपोर्ट की जाती है, फिर इंपोर्ट की जाती है। गंदम पहले एक्सपोर्ट करने की इजाज़त मांगी जाती है, फिर इंपोर्ट करने की इजाज़त मांगी जाती है। ये अजीब सा तमाशा लगा हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि पंजाबी की एक कहावत है, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। ये हमारा आज का वीलॉग है और इस पे गौर करें कि हमारे मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है, और हमारी जो इकोनॉमी है बिल्कुल सिफर पे आ गई है। सिफर से भी अगर कोई नीचे माइनस के तो उसमें चली गई है हमारी इकोनॉमी, और इस वक्त आम आदमी का कोई पुरसाने हाल भी नहीं है। अब अमेरिका ने
उसको IMF को कह दिया कि ठीक है जी इनको कर्ज दे दो, ये शराइत हैं, वो आपसे शराइत अपनी मनवाएगा। मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, बगले बजाई जा रही हैं, ओ जी वो हमारी दरख्वास्त मंजूर हो गई है 6 से 8 अरब डॉलर की। और भाई आप लोगों ने तो चले जाना है, आप लोगों के तो बाहर असासे हैं, आप लोगों ने तो बाहर अपने बच्चों को पढ़ाना है, वहीं पे सेटल हो जाना है। जो सरकारी ऑफिसर हैं उन्होंने क्या करना है, वो जो बाहर गेम है वो वहीं रह जाएंगे, अपने बच्चों को भी वहीं बुला लेंगे। तो फंसना तो गरीब आदमी ने। ये 20-22 करोड़ जो अवाम है इस वक्त जिल्लत और ख्वारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कर्जे में नाखून नाखून तक डूबे हुए हैं, हर बंदा डूबा हुआ है। कोई सोच रहा है ना कि मैं नहीं डूबा हुआ, तो ये बात गलत है। कर्जे हम पे चढ़ते जा रहे हैं, महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है, आम आदमी की पहुंच से रोटी भी जो है वो दूर हो चुकी है। हुक्मरानों को सोचना चाहिए, कुछ ख्याल करना चाहिए कि हम अपने अवाम का भी कुछ भला करें। ये था हमारा आज का व्लॉग। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।